अगर हम अक्षय तृतीया की बात करें तो अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय न हो, जिसका नाश न हो। और तृतीया का संबंध है तृतीया तिथि के साथ। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन की खास बात यह है, अगर हम ग्रहों को समझना चाहें, ग्रहों को जानना चाहें, तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य अपनी उच्च राशि में होते हैं, यानी सूर्य मेष राशि में होते हैं, और चंद्रमा होते हैं वृषभ राशि में, यानी चंद्रमा भी अपनी उच्च राशि में होते हैं। तो सूर्य भी उच्च का और चंद्र भी उच्च का, ये संयोग मिलकर के अक्षय तृतीया का निर्माण होता है। अक्षय तृतीया पर यह जान लीजिए कि जो भी कार्य आप करेंगे, अच्छा या बुरा, उसके जो परिणाम हैं, उसके जो रिजल्ट हैं, चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ हो, वो लंबे समय तक आपको मिलते रहेंगे। उसके परिणामों का क्षय नहीं होगा, उसके परिणामों का नाश नहीं होगा। तो अक्षय तृतीया पर प्राचीन समय से एक परंपरा चली आई कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदेंगे या चांदी खरीदेंगे। ये परंपरा इसलिए चली आई कि अगर आप सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, तो वर्ष भर आपके घर में धन आता रहेगा, आपके घर में प्रसन्नता आती रहेगी। क्योंकि सोना तो तभी खरीदेंगे ना जब आपके पास पैसे होंगे। तो इसलिए अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की या कीमती चीजें खरीदने की परंपरा पाई जाती है। अक्षय तृतीया का एक और महत्व यह है कि इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था, इसलिए इसे परशुराम जी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। और अक्षय तृतीया जो है ये साल का अबूझ मुहूर्त है। अबूझ मुहूर्त क्या है? देखिए, अगर आप विवाह करना चाहते हैं, नया मकान बनाना चाहते हैं, नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तो अक्षय तृतीया पर करने की बात की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से कोई भी कार्य बिना पंचांग देखे, बिना कैलकुलेशन के आप कर सकते हैं और उसके जो परिणाम हैं वो आपके लिए शुभ होंगे। ये तो अक्षय तृतीया का महत्व हो गया। अगर हम इस समय के ग्रह दशाओं की बात करें कि इस समय कौन सी ग्रह दशाएं हैं जिसकी वजह से इस साल की 2020 की अक्षय तृतीया विशेष शुभ हो गई है। देखिए, जो सबसे अहम चीज है वो है शनि। शनि जो है वो कर्म का अधिपति है। आप जो कर्म करेंगे उसके जो परिणाम होंगे वो जिस ग्रह के हाथ में है उसे कहते हैं सैटर्न, शनि। तो शनि बेसिकली कर्म का स्वामी है और इस समय ब्रह्मांड में काफी मजबूत स्थिति में शनि विद्यमान है। इसलिए अगर आप अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, अपने कर्मों के प्रभाव को शून्य करना चाहते हैं, अपने संस्कार भोग से बचना चाहते हैं, तो अक्षय तृतीया पर आपको पूजा उपासना करनी चाहिए। क्योंकि एक तरफ तो सूर्य चंद्र मजबूत और दूसरी तरफ शनि के मजबूत होने से एक बड़ा ही अद्भुत संयोग बना हुआ है और इस संयोग का पूरा फायदा आपको मिल सकता है। अब देखा जाए तो इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन लगे होने की वजह से, चूंकि देश दुनिया में वायरस की स्थिति बनी हुई है, इसलिए आप घर से बाहर निकल नहीं सकते। तो अक्षय तृतीया पर क्या करेंगे, कैसे खरीदेंगे सोना? देखिए, मुख्य बात यह है कि अक्षय तृतीया पर दो चीजों का विशेष महत्व है। एक तो सोना चांदी खरीदने का और दूसरा कुछ न कुछ दान करने का। क्योंकि ये मानते हैं कि दान करने का जो पुण्य होता है वो अक्षय होता है। अगर आप अक्षय तृतीया पर थोड़ा बहुत ही कुछ दान करते हैं तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे, बड़े अच्छे रहेंगे। तो अक्षय तृतीया पर दान भी आपको करना है। सबसे पहले जानिए कि अक्षय तृतीया पर आप अपने घर में पूजा कैसे करेंगे। देखिए, अक्षय तृतीया इस वर्ष 26 अप्रैल को है और तृतीया तिथि है दोपहर के 1:22 तक। तो 26 अप्रैल को दोपहर 1:22 के पहले पहले अगर आप अक्षय तृतीया की पूजा कर लें, अपने कार्य कर लें, तो इसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। अक्षय तृतीया पर बेसिकली भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो आप अपने घर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का चित्र स्थापित करें, और अगर चित्र नहीं है तो ध्यान करके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें, उन्हें पीले फूल अर्पित करें। और अगर वास्तविक पीले फूल नहीं है
तो मानसिक पीले फूल, मानसिक रूप से कल्पना करके कि मेरे हाथ में पीले फूल हैं, ये पीले फूल मानसिक रूप से अर्पित करें। मानसिक फूल भी बड़े प्रभावशाली माने जाते हैं। और इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का जो मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। इस मंत्र का 108 बार या और चाहें तो और बार जप करें, और जप करने के बाद प्रार्थना करें कि आपको धन संपन्नता और समृद्धि की प्राप्ति होती रहे। दूसरी बात, देखिए, अक्षय तृतीया पर दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि दान करने का जो फल है, जो पुण्य है, वो अक्षय होगा। इसीलिए किसी निर्धन की सहायता करिए, गाय को चारा खिला दीजिए, किसी को खाने पीने की चीज़ दे दीजिए। इस समय बहुत सारे नीडी लोग हैं, आवश्यकता वाले लोग हैं, उनकी सहायता आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो आप प्रधानमंत्री केयर फंड जो है उसमें भी अपनी योग्यता अनुसार दान कर सकते हैं। उस दान का जो पुण्य होगा वो भी आपके लिए अक्षय होगा। तो अक्षय तृतीया पर दान जरूर करना है, थोड़ा सा ही सही, लेकिन अगर आप दान करेंगे तो इस दान के जो प्रभाव हैं वो आपके लिए शुभ और मंगलकारी बने रहेंगे। अब आते हैं तीसरे बिंदु पर। तीसरा बिंदु है सोना यानी गोल्ड। अब सोना तो खरीदना देखिए संभव नहीं है, क्योंकि इस समय लॉकडाउन है, सारे बाजार बंद हैं, आप सोना कैसे खरीदेंगे? तो आप ऐसे करें, एक नॉर्मल चांदी का सिक्का ले लें, या चांदी का सिक्का नहीं है तो सामान्य 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का सिक्का ले लें, और एक कटोरी में हल्दी घोल लें, उसमें उस सिक्के को डुबा लें ताकि चारों तरफ से उस पर हल्दी लग जाए। और इसके सूख जाने के बाद, जब हल्दी सूख जाती है, तो इस सिक्के को भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को अर्पित कर दें अक्षय तृतीया के दिन, और उनसे प्रार्थना करें कि आपके धन के, अन्न के, जीवन के भंडार भरे रहे। और ये प्रार्थना करने के बाद सिक्के को वहीं पर छोड़ दें। अक्षय तृतीया जब 26 अप्रैल को समाप्त हो जाए तो 27 अप्रैल को इस सिक्के को सावधानी से उठाएं, और जहां आप धन रखते हैं, धन रखने के स्थान पर इस हल्दी लगे हुए सिक्के को रख दें। इसको पूरे साल भर तक वहां पर रखे रहेंगे। ऐसा करने से निश्चित रूप से धन के मामले में, पैसे के मामले में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, और पैसा यानी धन आपके पास निरंतर आता रहेगा। तो 26 अप्रैल को दोपहर 1:22 तक अक्षय तृतीया है, और निवेदन यही है कि दोपहर 1:22 के पहले भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें, और अगर संभव हो तो किसी न किसी तरह से किसी निर्धन की सहायता करें या कुछ दान करें, ताकि इसका जो पुण्य है वो अक्षय हो सके।